नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की। भाग 2 यानी नागरिकता। आखिर कौन है भारत का नागरिक, ये कैसे तय होता है और संसद के पास इसे लेकर क्या ताकत है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सोचकर देखिए, साल है 1947। भारत आजाद हो रहा है, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी हो रहा है। लाखों लोग हैं जो नई बनी सरहदों के इस पार से उस पार जा रहे हैं। उस पूरी उथल-पुथल के माहौल में एक नए देश के सामने सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल क्या था? वो सवाल था कि आखिर भारतीय नागरिक है कौन। सोचिए, जब लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक नए मुल्क में आ रहे थे, तो ये तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कौन इस देश का हिस्सा है और कौन नहीं। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने ढूंढा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान ने इस बड़े सवाल का जवाब कैसे दिया। शुरुआत होती है आर्टिकल्स 5 से लेकर 8 तक से। यही वो आर्टिकल्स हैं जो नागरिकता की पहली सबसे बेसिक परिभाषा तय करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 5। इसने एक कट ऑफ डेट रखी, 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक उस दिन भारत का नागरिक कौन था? इसके लिए 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। पहली, कि आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी, अगर आपका नहीं तो आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी, अगर ये दोनों भी नहीं तो आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हो। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। संविधान ने बंटवारे की वजह से जो लोग इधर से उधर हुए, उनके लिए अलग अलग नियम बनाए। जैसे कि आर्टिकल 6, ये उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। देखिए, अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसे ऑटोमेटिकली नागरिक मान लिया गया, लेकिन जो इसके बाद आए उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ था आर्टिकल 7। ये उन लोगों के बारे में था जो बंटवारे के बाद पहले तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वापस परमिट पर भारत लौट आए। संविधान ने उनके लिए भी नागरिकता का रास्ता खुला रखा। और हमारे संविधान बनाने वाले उन लोगों को भी नहीं भूले जो थे तो भारतीय मूल के पर रह रहे थे विदेशों में। उनके लिए था आर्टिकल 8। इसके तहत वो लोग इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत के नागरिक बन सकते थे। कह सकते हैं कि ये प्रवासी भारतीयों को नए नवेले भारत से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई उस वक्त की बात, पर भविष्य के लिए क्या नियम तय हुए? संविधान ने नागरिकता को लेकर ऐसे कौन से स्थायी नियम बनाए जो आज भी हमारे कानून की नींव है? यहाँ पर संविधान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, और वो ये कि भारत में दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए कोई जगह नहीं है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी पल खत्म हो जाएगी। मतलब साफ है, आपको एक देश चुनना ही होगा। और अब आता है शायद सबसे अहम पॉइंट। संविधान ने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की जो आखिरी पावर थी वो किसे दी? भारत की संसद को। आर्टिकल 11 में साफ साफ लिखा है कि भविष्य में नागरिकता के नियम क्या होंगे, कैसे बदलेंगे, ये सब कुछ संसद ही तय करेगी। तो संसद ने आर्टिकल 11 से मिली इसी ताकत का इस्तेमाल किया और साल 1955 में एक पूरा का पूरा कानून बनाया गया, जिसे हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के नाम से। और सच तो ये है कि आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कानून के तहत आते हैं। तो सवाल ये है कि इस कानून के हिसाब से कोई भारतीय नागरिक बन कैसे सकता है? इसने 5 साफ रास्ते बताए हैं। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से, यानी आपके माता पिता या दादा दादी के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के जरिए। चौथा है नेचुरलाइजेशन। और 5वां तरीका है, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है तो वहां रहने वालों को नागरिकता देकर। लेकिन देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर तो होता नहीं है ना। वक्त के साथ, हालात के साथ उसमें बदलाव होते हैं, और नागरिकता कानून के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इसमें कई बार बदलाव किए गए, और हाँ, इन बदलावों की वजह से कई बार बड़े विवाद भी खड़े हुए हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये कानून कैसे धीरे धीरे बदला। जैसे 1986 में जन्म से नागरिकता के नियम को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। फिर 2003 और 2005 में जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए नई स्कीम्स आईं, जैसे OCI। और फिर
फिर आया साल 2019 और इसके साथ आया विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। तो ये 2019 का CAA आखिर था क्या? इस टेबल में इसके फैक्ट्स बिल्कुल साफ साफ दिए गए हैं। इस कानून के मुताबिक 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 खास समुदायों को यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार इस कानून में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। तो असल बात यह है कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी शब्द या एक डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ये भारत की राजनीति, हमारे समाज और हमारी पहचान से जुड़ा एक बहुत ही गहरा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इसीलिए संविधान के इस हिस्से को समझना आज के भारत में हो रही बहसों को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक नागरिकता की परिभाषा लगातार बदलती आई है, तो क्या ये बदलाव का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आने वाले वक्त में एक भारतीय होने का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।